कृपया वह जिंदगी यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे आप इस तरह के कई प्रेरणादायक फिल्में देख सके। मुंबई के अलग अलग क्षेत्र के लोगों से आपकी मुलाकात हुई और आज मैं बैठा हूं राकेश मेहता जी के साथ, जिन्होंने शेयर मार्केट के फील्ड में आने के बाद न केवल क्रांतिकारी काम किए पर समाज को भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। राकेश जी, जैन रत्न में आपका स्वागत है। समाज के जो ऐसे रत्न जो हिडन है, लोगों को मालूम नहीं है, उन्हें आप उजागर कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और बधाई के पात्र है। राकेश जी, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही थी, फिर आप इस खतरों से कैसे खेलने लग गए? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट तो आज भी हूँ, प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। ये खतरा नहीं है, एक्चुअली मैंने जब प्रैक्टिस करता था तो कहीं ना कहीं अनकम्फर्ट था, क्योंकि आप देखते हो जब इनकम टैक्स जाते हैं, जब लोगों से मिलते हैं, तो वो एक जो प्रोफेशनल आदमी को जो काम करना होता है, कहीं ना कहीं उस काम को हम नहीं कर पाते। तो ये मेरे मन में कहीं ना कहीं चल रहा था कि यार हम कोई ऐसा काम करें जहां हम हमारी प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज को यूज कर सके। राकेश जी, विश्व की सबसे प्रसिद्ध और पुरानी संस्था भारत जैन महामंडल के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। आपके नेतृत्व में जैन समाज के लिए क्या किया जाएगा? 1899 में ये संस्था बनी थी और इस संस्था को मेरे ख्याल से भारत के राष्ट्रपति से लगाकर हमारे जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, सब ने इस संस्था को ब्लेसिंग्स दी है। और इस संस्था में हमारे जितने भी साधु साध्वी भगवंत हैं, चारों संप्रदायों के, उनकी भी ब्लेसिंग्स मिलती है। संस्था की अनोखी बात यह है कि 122 वर्ष में आज तक कोई इलेक्शन नहीं हुआ। हर 3 साल में इसका अध्यक्ष चेंज होता है, इन चारों समाज के फिरकों से वो अध्यक्ष बनता है, अपना कार्यकाल चलाता है। जैन समाज के जो मुख्य 4 संप्रदाय हैं, उन चारों संप्रदायों का ये एक सामंजस्य है। फिर भी कहीं न कहीं तीर्थ क्षेत्रों में कुछ संप्रदाय का आपस में झगड़ा चलते रहता है, ये मेरी संपत्ति है, वो उसकी संपत्ति है। ललित जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया है। मैं आपको कहूँगा कि जो अपने तीर्थ रक्षा के झगड़े हैं, वो संपत्ति को लेकर झगड़ा नहीं है। कहीं कोई संपत्ति अपनी है ही नहीं। आज अगर आप समेत शिखर देखेंगे तो समेत शिखर का जो पहाड़ है वो कोई हमारी संपत्ति नहीं है, झारखंड सरकार की संपत्ति है। पर वह जो झगड़ा चल रहा है वो पावर का झगड़ा है कि संभालेगा कौन, वयावट कौन करेगा वहाँ का। हमने एक कमेटी भी बनाई है, धर्म रक्षा कमेटी इन भारत जैन महामंडल। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा अभी है कि हम कैसे इस झगड़े को खत्म करें, नहीं तो आने वाले समय में हो सकता है ये धरोहर हमारी सरकार के पास चली जाए। आज की युवा पीढ़ी को पंथवाद से कोई मतलब नहीं है। उनका कहना है कि महावीर स्वामी एक है, 2400 तीर्थंकर एक है, मूल मंत्र नमोकार मंत्र है। फिर इतने भागों में पहले दिगंबर, फिर श्वेतांबर, फिर दिगंबर में कई धारा, फिर श्वेतांबर में कई धारा। चलिए, सबकी अपनी अपनी आमना है और सबका एक होना मुश्किल है, लेकिन कोई तो एक प्रोग्राम ऐसा हो सकता है जिसको पूरा जैन समाज मिलकर एक दिन बनाए। आज सबसे बड़ी जो दिक्कत है, हम श्रावक सब एक है और कहीं ना कहीं ये साधु समाज बटा हुआ है। श्रावकों में कहीं कोई पता नहीं चलता कि ये दिगंबर है, श्वेतांबर है, मूर्ति पूजक है, थानकवासी है। ये साधु भगवंतों में पता चलता है ये थानकवासी है, दिगंबर है, ये मंदिर मांगी है और ये तेरापंथी है। आज भगवान महावीर जन कल्याण प्रोग्राम एक हो रहा है, पूरे देश में एक ही दिन प्रोग्राम हो रहा है और सब जगह अहिंसा यात्राएं निकलती है, तो वो प्रोग्राम एक हो रहा है। क्षमावाणी का प्रोग्राम भी वैसे के वैसे एक हो रहा है। श्रावक श्रावक है, साधु साध्वी अलग है। तो हमें श्रावकों को ही सोचना पड़ेगा कि हम इस तरह के प्रोग्राम लें कि हम चारों समाज एक साथ मिलकर काम करें। तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में बच्चों को ये मालूम भी नहीं चलना चाहिए कि संप्रदायवाद क्या है। राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैन रत्न के इस विशेष कार्यक्रम में शामिल हुए। बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी, आपने ये मौका दिया। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।
कृपया वह जिंदगी YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे आप इस तरह के कई प्रेरणादायक फिल्में देख सके।